सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई आज आप लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को, और हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करने वाले हैं। और चिंता ना करिए, एक क्लास के अंदर डेरिवेशन भी फिनिश होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों से पूछे गए हैं 2019 से और 2025 के बीच में। चलिए आओ अध्ययन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए भाई आपको क्या दे रखा है, भाई आपसे बोल रहा है कि किसी माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वह कितना है? 1.5 गुणा 10 की पावर 8। यानी माध्यम में बेटा जो वेग है वो b बराबर बेटा दे रखा है 1.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और आपसे क्या पूछा है भाई? आपसे पूछा है क्रांतिक कोण बताइए। तो एक बात बताओ, यहां पर अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से क्या संबंध होता है? तो आप बोलो सर n बराबर होता है 1/sin c। n बराबर क्या होता है? 1/sin c। ठीक है, लेकिन यहां पर अपवर्तनांक कैसे निकालें? तो अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर c/b। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 1/sin c। यहां तक कहानी क्लियर? ठीक है, अब n का अब c प्रकाश का वेग है तो इसका मान हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 8 बट्टे v माध्यम का वेग है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/sin c। ठीक है, तो यहां से देखो ये तो कैंसिल हो गया और दशमलव हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ा लो तो यहां से हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो यहां पर 2/1 बराबर 1/sin c। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 2 को sin c की जगह भेज दो और sin c को 2 की जगह, तो यहां से हो जाएगा भाई sin c यहां पर हो जाएगा sin c बराबर 1/2। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 किसका मान होता है? तो आप बोलोगे सर ये sin 30 का मान होता है। किसका मान होता है? sin 30 का मान होता है। तो c इक्वल टू बेटा आपको कितना मिल जाएगा? 30 अंश मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 30 अंश। चलिए इसकी शॉट लीजिए भाई, यहां तक इसकी शॉट लो। इसके बाद भाई अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है भाई? 30 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। समझो पृष्ठ हमारा कौन सा भाई? अवतल है। ठीक है, तो अवतल पृष्ठ है तो कुछ इस तरीके से होगा भाई। ये हमारा अवतल पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब बात करें, अब अगर इसका बेटा अगर हम गोली पृष्ठ बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका गोली पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ का तो सेंटर इधर होगा। ठीक है, इस पृष्ठ के लिए सेंटर इधर होगा। और अगर बेटा इसका अगर हम गोली पृष्ठ बनाएं तो इस पृष्ठ के लिए सेंटर इधर होगा। भाई इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है ये भाई मुख्य, ठीक है, इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है मैंने मान ली बेटा r1 है, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है r2 है। अब बात आ रही है कि भैया प्रकाशित केंद्र से जितनी भी दूरियां इधर की होंगी सब ऋणात्मक। ठीक है, और इधर की दूरियां सब की सब कैसी हो जाएंगी भाई? धनात्मक। तो भाई इधर बेटा इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r2 है, इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r1 है। अब इसका बेटा केंद्र इधर है और केंद्र तक की दूरी यही तो वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, तो भैया r1 हमारा कैसा होगा? ऋणात्मक। और r2 हमारा कैसा होगा? धनात्मक। अब सवाल में समझो, सवाल में बोल रहा है एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर है
तथा अपवर्तनांक बेटा कितना है, n बराबर कितना दे रखा है भाई, अपवर्तनांक 1.5 है। तो भैया क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है फोकस दूरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो भाई क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला कि 1/f बराबर n माइनस के 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, मान लगा दीजिए। तो 1/f बराबर n का मान बेटा कितना लगाओगे, n की जगह लगाओ 1.5 माइनस के 1 कोष्टक में 1/r1 की जगह बेटा कितने, माइनस के 30 माइनस 1/r2 जगह प्लस के 30 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 1/f बराबर 1.5 में से गया 0.5, 1.5 में से गया 0.5, कोष्टक के अंदर आ जाओ, माइनस का 1/30 माइनस के 1/30। तो आप देख रहे हो भैया दोनों के हर समान है अंश को बेटा, ये भी माइनस का 1 ये भी माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2। तो यहां से हो जाएगा 1/f बराबर 0.5 इंटू में माइनस के 2 कितना हो जाएगा भाई 30। ठीक है, दशमलव हटाओ और नीचे एक बेटा 0 बढ़ा लो, नीचे एक क्या बढ़ा लो 0, और 5 दूनी 10 से बेटा यहां पर एक 0 को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/f बराबर माइनस के 1/30, f का 1 मल्टीप्लाई माइनस के 30 का 1 मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये आपका रहा बेटा आंसर, नोट करिएगा भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई जल्दी जल्दी। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आओ समझते भाई। सबसे पहले भाई अपवर्तनांक, आपको कांच का अपवर्तनांक दे रखा है ANG बराबर बेटा कितना है 3/2। ठीक है, और लेंस हमारा कौन है, उत्तल लेंस है, और इसको किस में डुबो रहे, इसको डुबो रहे द्रव में। तो द्रव में डुबोने पर भैया तो द्रव का जो अपवर्तनांक है वो भी कितना है बेटा 3/2 ही है। ठीक है, और हमें बेटा लिक्विड में क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी, फोकस दूरी। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ, यहां पर लिक्विड में फोकस दूरी निकालनी बराबर अपवर्तनांक। देखो लेंस कहां डुबाया है, लेंस हमारा वायु में है, लेंस हमारा कहां है, द्रव में, और लेंस का संबंध जहां होगा उसके सापेक्ष ही अपवर्तनांक लगाते हैं। अभी लेंस द्रव में है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस के 1, उसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए तो भाई इसको हम लिख सकते हैं 1/fl, इसको लिख सकते हैं क्या कि ANG, G को ऊपर ले जाओ बट्टे L को नीचे ले आओ, ANL माइनस के 1 कोष्टक में बेटा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, फिर बेटा कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि ANG का मान आपको पता है 3/2 बट्टे ANL का मान पता भाई 3/2। ठीक है, माइनस के 1 और दूसरे कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। अब आपको पता है कि भैया बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर, तो यहां पर क्या हानि क्या होगी 3 दूनी 6, तो यहां पर 1/1 लिक्विड में फोकस दूरी निकाल रहे हैं तो 3 दूनी 6 बट्टे 3 दूनी 6 माइनस के 1। ठीक है, उसके बाद कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। देखो 6 का 1 मल्टीप्लाई करना, 6 एकम 6 और 6 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो यहां पर 1/L FL बराबर यहां पर बेटा कितना बचेगा 0 इंटू में बेटा यहां पर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। और अगर इसका हम बेटा किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें बेटा 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर FL बराबर निकालेंगे तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 1/0। ठीक है, अगर आप 0 का किसी भी संख्या में भाग करोगे तो आपको क्या मान मिलेगा, अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। कैसा मान मिलेगा, अनंत मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये फोकस दूरी बेटा हमारी कैसी मिली है, फोकस दूरी हमें अनंत की मिली है। ठीक है, अनंत बेटा किस दर्पण में होता है, किस में होगा, किस लेंस में, समतल में। ठीक है, चलिए इसकी शॉट ले लीजिए भाई इसका। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 अंश है। देखिए आपको बेटा अपवर्तनांक दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है, अंडर रूट 3, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण यानी r पूछा है को ज्ञात करना है, जबकि आपतन कोण बेटा कितना है, 60 अंश है। तो आपको पता है भाई स्नेल के नियम से, किससे भाई, स्नेल के नियम से, क्या है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भैया कि साइन आई वट्टे साइन आर इक्वल टू बेटा क्या होता है, इक्वल टू नियतांक। तो n का मान आपको पता है अंडर रूट 3, वो n का मान अंडर रूट 3 बराबर साइन आई का मान 60 बट्टे साइन आर, यही निकालना है, ठीक है। अब यहां पर एक काम करिए, यहां पर इसका मान लगा दो, साइन 60 का मान लगाओ भाई। तो साइन 60 का मान लगाओगे भाई, यहां से साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बट्टे 2, और यहां पर बेटा क्या होगा, इनटू में साइन आर, ठीक है। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन आर ये भाग में है, दूसरी ओर चला जाएगा गुणा में, तो यहां से हो जाएगा भाई साइन आर बराबर, यहां बचेगा 1 बट्टे 2, और यहां पर 1 बट्टे 2 भैया साइन में कितने का मान होता है, साइन 30 का, तो यहां पर हो जाएगा साइन आर इक्वल टू साइन 30। तो आर की जगह बेटा कितना मिलेगा मान आपको मिलेगा भाई 30, ठीक है। चलिए सवाल को नोट करिएगा भाई। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है, न्यूनतम विचलन की दशा में आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला न्यूनतम विचलन कोण, दूसरा आपतन कोण, तीसरा अपवर्तन कोण, चौथा निर्गमन कोण, पांचवा आपतित किरण, 6 और अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के लिए आरेख भी बनाइए। भाई ये सवाल है जबरदस्त, और कब पूछा गया है, 2023 के अंदर पूछा गया आप लोगों को सवाल। चलिए आओ करते हैं। सबसे पहला बेटा अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म का बेटा जो अपवर्तक कोण ए बराबर कितना है, 60 अंश, ठीक है। अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर बेटा 1.414, और हम आपसे पूछना चाहेंगे ये मान किसका होता है, तो आप जवाब दोगे सर ये मान जो होता है वो अंडर रूट 2 का होता है। किसका होता है भाई, अंडर रूट 2 का मान होता है, ठीक है। तो यहां पर अब आपसे सबसे पहले क्या पूछा है, पहले पूछा आपसे बेटा विचलन कोण यानी डेल्टा m पूछा है। पहले क्या पूछा आपसे भाई, विचलन कोण डेल्टा m। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a वट्टे 2 बट्टे साइन a/2, ठीक है। ये भाई किसका फॉर्मूला होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे n की जगह बेटा कितना लगाओगे, n की जगह लगाओ अंडर रूट 2, चलिए बराबर साइन डेल्टा m, विचलन कोण तो निकालना है, a की जगह लगाओ भाई 60 बट्टे 2 बट्टे साइन, a की जगह लगाओ बेटा 60 और बट्टे 2, इसे काट दो, कितने बार कट जाएगा भाई, 30 बार, ठीक है। तो यहां बचेगा अंडर रूट 2 बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60 बट्टे 2 बट्टे बेटा यहां बचेगा साइन 30, ठीक है। ये भाग में है, जो दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू में साइन 30 बराबर यहां बचेगा भाई साइन डेल्टा m प्लस 60 और बट्टे 2, ठीक है। साइन 30 का मान लगा दो भाई 1/2। चलिए यहां पर क्या करोगे, अंडर रूट 2 इंटू साइन 30 का मान भाई लगा दो 1/2 बराबर साइन बेटा हो जाएगा कोष्टक के अंदर डेल्टा m प्लस 60 और बट्टे 2,
ठीक है। अच्छा, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो यहां पर लिख दो बेटा √2, 2 को लिखो √2 इंटू √2 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60 और बट्टे 2। 1 √2 से बेटा √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 बट्टे √2 और 1 बट्टे √2 बेटा ये हो जाएगा हमारा कितने का मान होता है बताइए भाई, साइन के मान बताओ। ठीक है, तो जब मान लो भूल गए आप लोग, साइन के मान भूल गए भाई, कैसे निकालना चाहोगे। ठीक है, तो आप बेटा क्या करना है, आपको लिखना है 0 1 2 3 4। ठीक है, यहां 0 का मान मिलेगा, यहां 30 का मिलेगा, यहां साइन 45 का मान मिलेगा, यहां साइन 60 का मान मिलेगा और यहां पर साइन 90 का मान। और इन सब में बेटा क्या करना है, 4 से भाग कर दीजिए। 4 से क्या करते हैं, √4 से बेटा सब में भाग कर दीजिए यहां पर पूरे में, तो आपको साइन के मान मिल जाएंगे। 4 का 0 भाग करोगे 0, तो भैया साइन 0 का मान आपको कितना मिलेगा, साइन 0 का मान 0। फिर इसके बाद 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, बट्टे 4 कितने का वर्गमूल होता है, 2 का, साइन 30 का मान 1 बट्टे 2। उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 बट्टे यहां पर बेटा √2। उसके बाद यहां पर √3 बट्टे 4 कितने का वर्गमूल होता है, 2 का। उसके बाद 4 एकम 4, तो 1 का वर्गमूल यहां पर 1 होगा। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बट्टे 2, साइन 45 का मान 1 बट्टे √2, साइन 60 का मान √3 बट्टे 2, साइन 90 का मान कितना होगा भाई 1। तो एक बताओ, 1 बट्टे √2, 1 बट्टे √2 बेटा कितने का है, साइन 45 का है, बराबर साइन कोष्टक में डेल्टा एम प्लस 60 बट्टे 2, साइन से साइन हट जाएगा, तो यहां पर बेटा बचेगा क्या, यहां बचेगा 45 बराबर डेल्टा एम प्लस 60 बट्टे 2। 2 ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो 45 गुणा 2 बेटा कितना हो जाएगा 90 बराबर डेल्टा एम प्लस 60। ये बेटा प्लस के 60 है, दूसरी ओर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 90 में से जब ये 60 चला जाएगा तो बचेगा कितना भाई 30। तो आपने विचलन कोण का मान निकाल लिया, आपने किसका मान निकाल लिया, न्यूनतम विचलन कोण का मान निकाल दिया, कितना निकला 30। ठीक है, अब बात करूंगा यहीं पे सेकंड पार्ट की, आपतन कोण पूछा है भाई आपसे, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट पूछा भाई आपतन कोण, तो आपतन कोण आई आपतन कोण, और आपतन कोण को बेटा किससे लिखते हैं, आई से। तो आई बराबर बेटा होता है फॉर्मूला डेल्टा एम प्लस a/2। तो आप लोग यहां से बता दोगे डेल्टा एम का मान कितना निकाला 30 प्लस ए हमारा कितना है 60 बट्टे 2। तो आप लोग जवाब दे सकते हो यहां से कि 60 और 30 90 बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो आई बराबर हो जाएगा 90 बट्टे 2, अर्थात आई बराबर बेटा कितना निकाल लोगे 45। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा आपसे पूछा है निर्गमन कोण। निर्गमन कोण बेटा मतलब यहां पर ध्यान रखना, जो आपतन कोण होता है, यहां से बेटा एक स्टेप ध्यान रखना कि जो आपतन कोण होता है वह बराबर होता है किसके, निर्गमन कोण के या निर्गत कोण के। ठीक है, आई इक्वल टू बेटा होगा ई के, तो आई का मान जो बेटा 45 है वही ई का मान होगा, तो ई बराबर भी बेटा आपको कितना मिलेगा 45 ही मिलेगा। ये आपको तीसरा स्टेप क्लियर हो चुका। ठीक है, अब बात करेंगे चौथे स्टेप में क्या पूछा है भाई। चौथे स्टेप में बेटा यहां पर, सॉरी ये चौथा स्टेप हो गया, ये बेटा कौन सा स्टेप हो गया, चौथा, कोई दिक्कत नहीं, आप तीसरा स्टेप देख लीजिए। यहां तीसरा स्टेप आपसे पूछा है, तीसरा स्टेप पूछा है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को बेटा लिखेंगे आर से, तो आर बराबर होता है a/2। तो यहां पर आपको पता है ए का मान बेटा कितना है, ए का मान 60 और बट्टे बेटा कितना हो जाएगा 2, बेटा कितना निकलेगा आर बराबर 30 अंश। तो हमने ये स्टेप सब निकाल लिए। अब केवल आप लोगों के लिए क्या रह गया, चित्र रह गया है। क्या रह गया भाई, चित्र रह गया है। ठीक है, चलिए आओ चित्र बनाते हैं। देखो इधर बना दे रहा हूं, चलो यहां बना रहा हूं इधर। ये बेटा हमारा प्रिज्म कोण है, प्रिज्म है। ये हमने क्या ले लिया, प्रिज्म का परिच्छेद ले लिया ABC। ये बेटा हमारा होता है प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण का मान बेटा ये कितना दे रखा है 60 अंश। पहले पॉइंट ध्यान रखना, प्रिज्म कोण का मान कितना दे रखा है 60 अंश। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर बेटा क्या करा रहा हूं, एक आपतित किरण को, यहां पर एक किरण को आपतित करा रहे हैं। ठीक है, ये किरण को बेटा हमने आपतित करा दिया, इस पर डालेंगे लंब।
ठीक, तो ये बेटा किरण सीधी न जाकर अवलंब की ओर झुक जाएगी और ये देखो P Q R S, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये आपतित किरण है, ये अवलंब में, इसके बीच बनने वाले कोण को ही तो हम बोलते हैं भैया आपतन कोण। और आपको आपतन कोण बेटा कितना निकाला है, आपतन कोण आपने निकाला है 45 अंश, तो ये भैया हमारा हो गया 45 अंश, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आपने कितना निकाला है, अपवर्तन कोण R बराबर बेटा कितना है 30, तो यहां पर ये बेटा निकलेगा 30। उसके बाद फिर बेटा आपको क्या करना है, अब देखो ये किरण बेटा सीधी न आकर अपने मार्ग से विचलित होगी, फिर से हम यहां पर क्या करेंगे, अवलंब डाल देंगे, अवलंब डाल दिया तो यहां पर बेटा ये वाली किरण जो बनेगी वो निर्गत किरण होगी। और ये बेटा कोण कितना होगा, आपतन कोण I इक्वल टू बेटा किसके होगा, E के होगा, तो ये भी कितना होगा 45 अंश, ठीक है। और यहां पर ये दोनों, जहां पर ये निर्गत किरण को पीछे की ओर खिसकाएं है और आपतित किरण को आगे की ओर ले जाएं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर विचलन कोण होगा। और ये विचलन कोण आपको डेल्टा कितना निकाला है, डेल्टा बराबर 30 अंश, तो ये बेटा यहां पर निकलेगा 30 अंश। तो आपको ये चित्र पूछा गया था, ठीक है। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए भाई इसका। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण, कोष्टक में है भाई, वायु में रखने पर कितना रह जाता है भाई, 1/4 रह जाएगा। क्वेश्चन आपका बढ़िया भाई, क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, कांच के पतले प्रिज्म को हम किस में डुबो दें, जल में, तो पहले कहां होगा भाई, पहले वायु में रखा होगा। कांच का ये जो पतला प्रिज्म है वो कहां रखा होगा, वायु में। फिर हमने उसको बेटा कहां डुबो दिया है, जल में डुबो दिया है, तो जल में डुबोने पर वह कैसा रह जाता, कितना रह जाता है, 1/4 रह जाता है वायु। चलिए देखो, सबसे पहले पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र, पतले प्रिज्म के लिए बेटा जो सूत्र होता है वह होता है डेल्टा M बराबर n-1 इंटू में A। ध्यान रखना ये बेटा हमारे पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जब प्रिज्म हमारा कहां पर है, वायु में रखा हुआ है, जब प्रिज्म हमारा कहां पर है भाई, वायु में है, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डेल्टा यहां पर M, ये कौन सा होगा, वायु में, बराबर n अपवर्तनांक बेटा कौन सा होगा भैया, प्रिज्म कहां है, अभी वायु में है, तो अपवर्तनांक किसका लगेगा भाई, वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, -1 और इनटू में बेटा a, समीकरण नंबर डाल दिया इसको कितना, 1, ठीक है। उसके बाद जब इसे बेटा किस में डुबोया जाता है, जल में, जब इसे किस में डुबोया जाता है, जल में डुबोया जाएगा, तब यहां पर हम A को लिख दे रहे हैं और यहां पर बेटा हम किसको लिख दे रहे हैं, W को, जल को संकेत करेगा, ठीक है, बराबर। अब पहले वायु में था बेटा यहां पर प्रिज्म, तो वायु के सापेक्ष हमने कांच का अपवर्तनांक, अब हमने जब जल में डुबो दिया है तो यहां पर अपवर्तनांक कौन सा लगेगा, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, -1 और इनटू में कौन होगा, A, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, अब जब भाग करोगे तो LHS का और RHS का भाग करोगे तो डेल्टा A में भाग करोगे डेल्टा W का बराबर, यहां पर बेटा ऊपर है ANG -1 बट्टे यहां पर बेटा WNG -1 और इनटू में ऊपर बेटा यहां पर A है, तो A से तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर ANG -1 बट्टे यहां पर बेटा WNG का फॉर्मूला लिखिए, यहां पर बेटा G को ऊपर ले जाइए तो ANG बट्टे W को नीचे ले आइए,
W माइनस के 1। चलिए अब आपको बेटा इनके मान दे रखे हैं सवाल के अंदर। मान दे रखा भाई कि ANG जो इक्वल टू है, ANG बराबर है भाई 3/2। ये सवाल के अंदर मान दे रखे हैं। और दूसरा है बेटा ANW बराबर 4/3। ANW बराबर 4/3। चलिए बस इनके मान लगा दीजिए। तो यहां पर डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर ANG, और ANG का मान बेटा कितना है 3/2 माइनस के 1/, ANG का मान भाई 3/2 बट्टे ANW का मान बेटा 4/3 माइनस के 1। ठीक है। चलिए अब आपको पता भाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर, तो डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर, देखो 2 का 1 मल्टीप्लाई करो तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया बेटा, तो यहां बचेगा 1/2 बट्टे 3 का 3 मल्टीप्लाई 9 बट्टे 4 दूनी 8 माइनस के 1। 8 का 1 मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8 और 9 में से बेटा कितना गया, 9 में से 8 गया तो 1/8 होगा। तो यहां पर ये कहानी कुछ बनेगी। यहां पर डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर 1/2 बट्टे यहां पर बचेगा बेटा 1/8, क्योंकि 8 एकम 8, 9 में से कितना गया, 9 में से 8 गया 1/8। तो आपको पता बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर, तो डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर 8 बट्टे कितना हो जाएगा 2। 2 चौकू बेटा कितना होगा 8, 2 चौकू कितना होगा 8। तो यहां से डेल्टा W को बेटा 4 की जगह और 4 को डेल्टा W की जगह, तो यहां से हो जाएगा डेल्टा W बराबर 1/4 डेल्टा A। तो वायु का बेटा कितना रह जा रहा है 1/4 होना। ठीक है। चलिए यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल था आप लोगों के लिए। इसके बाद भाई अगला सवाल है। अगला सवाल बोल रहा है भाई कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक कूलम आवेश यानी आपको भाई Q बराबर कितना दे रखा है 1 कूलम, और 1 कूलम आवेश में आपसे क्या पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश के क्वांटीकरण से फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर N इंटू में E। Q का मान बेटा कितना 1 बराबर N तो निकालना है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर एक कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। दशमलव हटाओ बेटा, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है। 16 का भाग 10 में कर दीजिए। 16 का भाग 10 में करेंगे, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी, 10 लगाएंगे 0। 16 सिंह बेटा 96, बचेंगे 4, फिर 0 बढ़ा लो। 16 दूनी 32, बचे 8, फिर 1 0, और 16 पंजे 80। तो यहां से n बराबर बेटा मिलेगा 0.625, लेकिन ये घात माइनस की है ना, वो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस की 19 हो जाएंगे। एक अंक दशमलव बेटा आप उधर खिसका दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा 6.25, लेकिन घात उधर बढ़ाई, घात माइनस की 1 होगी, तो यहां पर 19 में से 1 गया बेटा, कितना बचेगा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भाई अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 किलोग्राम है, 2 क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित हैं। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, और G का मान बेटा दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो यहां पर आपको बेटा चित्र दे रखा है, ये 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं, और इन प्लेटों के बीच की दूरी बेटा कितनी दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां पर बेटा एक बिंदु P है जो संतुलन अवस्था में है। ऊपर बेटा जो बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र वाला लग रहा है, E इंटू में Q, और नीचे बेटा यहां पर पृथ्वी पर बेटा नीचे वो लग रहा है द्रव्यमान M इंटू में G वाला। ठीक है। और यहां पर जो इन प्लेटों को कितने वोल्टेज से बेटा इन्हें
आवेशित किया जाता है, 1000 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाली बेटा प्लेट ये वाली ऋणात्मक है और नीचे वाली बेटा जो प्लेट आपको दे रखी है वो धनात्मक है। ठीक, 2024 में आप लोगों को ये सेट में मिलेगा क्वेश्चंस। देखिए, चलो आओ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, जब बल बेटा संतुलन अवस्था में तो ऊपर बल और नीचे बल दोनों बराबर हैं, तो E इंटू में Q बराबर बेटा किसके हो जाएगा, M इंटू में G के। बात सही है। अब आपको बेटा सवाल के अंदर द्रव्यमान दे रखा है, M बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 किलोग्राम, और भैया द्रव्यमान का मात्रक भी किलोग्राम में होता है, ये भी कहानी बढ़िया है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर G का मान भी आपको पता है। G का मान कितना पता है भाई, G का मान भी आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब कहानी क्या हुई, आपको बेटा आवेश पहले बतानी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां पर Q बराबर N इंटू E लगा देंगे। लेकिन E का मान कैसे निकालोगे भाई, तो आप लोग ध्यान रखना, जब E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट, तो E बराबर होता है डेल्टा B अपॉन डेल्टा R। ध्यान रखना, ये कब होगा और ये कब लगेगा। देखो, आपको वोल्टेज दे रखे हैं और प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है। विभव प्रवणता से दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ध्यान रखना। और यहां पर क्या होगा, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए तो हम बेटा निकाल लेंगे E बराबर डेल्टा B अपॉन, जब प्लेटों के बीच की दूरी है तो यहां पर लिख देंगे D से। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको पता है कि E बराबर डेल्टा B, यहां पर कितने वोल्टेज से बेटा विभवांतरित किया जाता है, आवेशित किया जाता है 1000 बट्टे D का मान, प्लेटों के बीच की दूरी बेटा कितनी है 2, पर एक समस्या बेटा यहां पर सेंटीमीटर में है, मीटर में लाओ। आप बोलो सर 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 से ये बेटा कट जाएगा 500 बार। ठीक है, तो अब यहां से कहानी क्या होगी, E बराबर हो जाएगा 500, 5 के आगे 2 जीरो है तो हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर 2, और ये माइनस के 2 है, 10 की पावर माइनस के 2 जो ऊपर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 2, 10 की पावर बेटा प्लस के 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, E बराबर 5 गुणा 2 और 2 4, 10 की पावर 4 मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, चलिए अब लगा दीजिए बेटा, अब लगा देंगे। यहां से क्या होगा, ये E गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, और Q बराबर बेटा लगा देंगे N इंटू E बराबर M इंटू G बट्टे आ जाएगा E। ठीक है, ये E भी गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो N बराबर हो जाएगा M इंटू में G बट्टे E इंटू में स्मॉल e। चलिए अब केवल मान लगाने के लिए रह गए हैं। M का मान बेटा कितना है, तो M का मान है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 15, G का मान बेटा 10 बट्टे E का मान बेटा 5 गुणा 10 की पावर 4, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब केवल काटपीट रह गई है। देखो, दशमलव से दशमलव कैंसिल, और 16 दूनी बेटा होते हैं 32। ठीक है, अब यहां से 5 दूनी कितने होते हैं 10। अब यहां से क्या हो जाएगा, n बराबर 2 इंटू 10 की पावर बेटा यहां पर माइनस के 15, और ये देखो किसके हैं, ये बेटा प्लस के 4 है, ऊपर जाके बेटा किसके हो जाएंगे, माइनस के 4, ये माइनस के 19, ऊपर जाके बेटा किसके हो जाएंगे, प्लस के 19। तो देखियो बेटा यहां पर 15 और 4 19 माइनस के, और ये प्लस के कैंसिल, तो यहां पर बेटा 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां पर n बराबर बेटा हमने कितने इलेक्ट्रॉन है निकले, 4 इलेक्ट्रॉन। भाई n बराबर यहां पर कितना मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या अधिकता है, तो भाई आपको आवेश का मान कैसा मिलेगा, आवेश आपको मिलेगा धनावेश। आप Q बराबर N इंटू E से निकाल लेना, तो N का मान पता है और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, तो आपको आवेश बेटा धनावेश मिलेगा। ठीक है, कहां पर, बिंदु P पर। अगर आवेश धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भाई, कमी होगी। अगर आवेश ऋणावेश मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। तो यहां पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भाई, कमी होगी। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई, इसकी शॉट लीजिए। इसके बाद भाई अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में
एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है, इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। समझो यहां पर सबसे पहले क्या दे रखा है भैया, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे बेटा जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 मीटर की बेटा ये क्या दे रखी है, त्रिज्या की कक्षा में बेटा कितने 2.2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल, मतलब इसका वेग दे रहा है, से चक्कर लगाता है, आपको धारा पूछी है। तो ध्यान रखना I बराबर बेटा होता है फॉर्मूला Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। अब कहानी समझना, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है, मान लिया यहां पर कोई कण है, इसका सेंटर O हो गया, केंद्र से परत तक की दूरी त्रिज्या R हो जाएगी, और जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो गति करने में लगा समय उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। ध्यान रखना आपको यहां पर बेटा एक तो टाइम डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो गति करने में जो समय लगेगा उसका परिक्रमण काल कहलाएगा। ठीक है, और समय बेटा यहां पर समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो t बराबर दूरी कितनी होगी भैया, यहां पर ये इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, और यही परिधि इसकी क्या बन जाएगी, दूरी, और परिधि बराबर होता है बेटा 2 पाई r बट्टे किस चाल से चल रहा है, तो b वेग से चल रहा है। तो यहां पर जो t की जगह हम किसको लगाएंगे, t की जगह लगाएंगे 2 पाई r अपॉन b। तो यहां पर I बराबर हो जाएगा q अपॉन t की जगह लगाओ 2 पाई r बट्टे b को बेटा कहां कर दो, ऊपर, तो यहां पर q इंटू में b बट्टे 2 पाई r। तो यहां पर I बराबर q का मान लगाओ 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, कितना वेग है, वेग बेटा इसका है 2.2 गुणा 10 की पावर 6 बट्टे, और यहां पर 2 पाई का मान बेटा जो लगाना है वो पाई का मान बेटा 22/7 लगा देना। क्यों, क्योंकि बेटा यहां से 22 से 22 कैंसिल कर दूंगा आगे, और r का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। चलिए अब एक काम करिए, यहां से दशमलव हटाओ और नीचे एक 0 बढ़ा लो, और इस 22 से 22 क्या कर दो, कैंसिल। 7 को कहां करो, ऊपर भेज दो, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 के साथ। तो यहां से I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर 16 सत्ते 112, कितने अंक दशमलव भाई, 1 अंक, उसके बाद इनटू, अब घात को देख लीजिए, यहां माइनस के 19, ठीक है, माइनस के 10 की पावर माइनस के 19 इंटू यहां 10 की पावर 6 इंटू यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, जे 10 की पावर कितने, माइनस के 11, ऊपर जाकर किसके हो जाएंगे, प्लस के 11, 10 की पावर प्लस के 11 इंटू, अब देखो यहां पर क्या होगा, 5 दूनी 10 ये बन जाएंगे, 5 दूनी 10 ये रहे, और 10 की पावर 1 ये रहे, कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 प्लस की ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, माइनस की 2 बट्टे बेटा यहां पर कौन बचेगा, कुछ नहीं बचा यहां पर। ठीक है, चलिए तो यहां से अब क्या करना है, घात को सेट कर लीजिए। तो I बराबर 111.2, 19 और 2 बेटा कितना हो जाएगा 21, और 11 और यहां पर कितना 11 और 6 17, तो माइनस के 21 में से 17 गए, तो 10 की पावर माइनस के 4, एक अंक दशमलव इधर खिसका लो, तो I बराबर हो जाएगा 1.12 इंटू दशमलव को इधर खिसकाया है, घात प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की एक घात बढ़ेगी, तो यहां माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया, तो माइनस के 3, और धारा का मात्रक यहां पर क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई इस सवाल को। इसके बाद भाई अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम बिंदु आवेश से
कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले सवाल में दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम आवेश, यानी भाई Q का मान दे रखा है, कितना है भाई, ये दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। ये तो आवेश हो गया, ठीक है। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, यानी दूरी पूछी है, आर को पूछा है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर कितना होगा 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, ठीक है। यह मात्रक कहां से आया है भाई, वोल्ट प्रति मीटर, विभव प्रवणता से, ठीक। अब आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ध्यान रखनी है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F/Q0, E बराबर F/Q0। ये कब लगाओगे, जब धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में क्या लग रहा होगा, बल, तो हम क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अगर आपसे मैं पूछे बेटा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम आपसे पूछे भाई अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2p/r²। अब यहां से अगर हम आपसे पूछे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 p/r²। अब मैं बात करेंगे यहां पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो यहां पर P बराबर होता है Q इंटू में 2L, P बराबर Q इंटू में 2L। अगर हम आपसे पूछे भाई बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। चलिए आओ समझते हैं भाई। तो आपको ना तो अच्छी स्थिति पूछा है ना निरक्षीय स्थिति पूछा है, आपसे बेटा यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर पूछी है, उसके लिए फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r²। चलिए तो लगाएंगे बेटा यहां पर E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहां से एक बात बताओ, E का मान आपको पता है ना कितना है 450, इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान बेटा 5 गुणा 10 की पावर -8 बट्टे क्या है r²। ये दूरी निकालनी है, बस इसको क्या करो, ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, ये गुणा में, दूसरी ओर जाके भाग में, तो r² बराबर हो जाएगा 9 पंजे 45 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 बट्टे 450। 45 धाई बेटा 450, 10 की पावर 1 ये प्लस की है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, और माइनस का 1 और माइनस के 8, माइनस के 9 और ये प्लस के 9 बेटा सब कुछ कैंसिल। तो r² बराबर बेटा यहां बचेगा 1, स्क्वायर हटाओगे इस पे ले आओगे अंडर रूट, तो यहां पर r बराबर बेटा आपको कितने मिलेगा 1 मीटर, ठीक है। चलिए नोट करिए भाई, इसकी शॉर्ट लीजिएगा। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाई 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम तथा -3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 है। चलिए आओ समझते भैया सवाल को। देखिए आपको पता होना चाहिए भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और विद्युत विभव यहां पर कैसी राशि है, अदिश राशि। सबसे पहले आपको दो बिंदु ले लेने हैं, दो बिंदुओं पर बेटा आवेश है, कितना कितना है, एक पे है बेटा 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम और दूसरे पर आवेश है -3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम आवेश। इन दोनों पर आवेश, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब आपसे पूछा गया है भाई कि यहां पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर जो वैद्युत विभव है वो कैसा होगा, 0 होगा। मान लिया ये बिंदु A है और यहां पर बिंदु B है, ठीक है। अब एक बात बताओ,
आप लोग बेटा यहां पर देखिए, ये रहा हमारा मूल बिंदु, मूल बिंदु से बेटा इधर की दूरी बेटा धनात्मक प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ठीक है। और इधर की दूरियां बेटा कैसी हैं, ऋणात्मक हैं। इधर की दूरी बेटा कैसी है, ऋणात्मक, ठीक है। अब यहां से मुझे -3 से मुझे जाना है +3 की ओर, ठीक है। तो आप देखोगे -3 से -2 हुआ, -2 से -1 हुआ, फिर बेटा 0 हुआ, 0 के बाद फिर बेटा प्लस। मतलब एक स्थिति ऐसी आई कि इन दोनों मान के बीच में बेटा एक बार यहां पर कंडीशन क्या मिली भाई, मान यहां पर किसका मिला, 0 मिला, ठीक है। तो यहां पर ये भाई प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है। इन दोनों के बीच में बेटा एक स्थिति ऐसी होगी जहां पर विभव कैसा होगा, शून्य होगा। अब वो विभव शून्य कहां होगा, तो मैंने मान लिया कि इस आवेश से बेटा x दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया, इस आवेश से x दूरी पर एक बिंदु ले लिया C, और इस बिंदु C पर विभव कहां क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब मैं बात करूंगा भाई कि ये बताओ अगर इस आवेश से और बिंदु C तक की दूरी बेटा अगर x है, तो एक बात बताओ C से और B के बीच की दूरी कितनी बची, C से और B के बीच की दूरी कितनी बची, तो आप बोलोगे टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 16 है। 16 में से आपको कश दूरी पता, कश में से मैंने मान लो बेटा x पता, तो जो दूरी आपको पता है भाई हटाए दो 16 में से, जो बचेगा वो दूरी कितनी बचेगी, ये C से और B के बीच की दूरी, यानी 16 में से बेटा x को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अब ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के कारण हमें बिंदु C पर जो विभव मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 0। तो यहां पर विभव B बराबर बेटा फॉर्मूला होता है BA प्लस VB, ठीक है। अब सुनो, यहां पर परिणामी जो विभव होगा बिंदु C पर जो विभव होगा वो शून्य होगा, ठीक है। और इस आवेश से हमें कहां पर विभव बताना है, बिंदु C पर। इस आवेश के कारण हमें कहां विभव बताना, C पर। और किसी बिंदु पर विभव के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस पे बेटा आवेश QA है, इस पर आवेश QB मान लिया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर 0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, QA। चलो इसका पूरा मान लगा दो, या चलो लगा दो, पूरा मान लगा दो। 9 गुणा 10 की पावर 9 QA कितना आवेश है, 5 गुणा 10 की पावर -8 बट्टे इस आवेश से जो बिंदु लिया वहां तक की दूरी x। उसके बाद फिर यहां पर बेटा चिन्ह प्लस, फिर इसका मान लगाओ 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू QB, बेटा जो आवेश है माइनस का कितना है, 3 गुणा 10 की पावर -8। ध्यान रखना, अगर ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती तो यहीं पर ये प्लस माइनस दिशा को बताते, ठीक है, क्योंकि वो सदिश राशि है। और यहां पर ये विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए जो चिन्ह वही रखने हैं। अब इस आवेश से बिंदु तक की दूरी बेटा कितनी है, 16 - x, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, 0 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 5 इंटू 10 की पावर 8 बट्टे x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 3 गुणा 10 की पावर -8 बट्टे 16 - x। अब आपसे एक बात पूछें कि भाई ये वाला मान किसका है, ये वाला मान है माइनस का, जो दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा भाई 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 3 गुणा 10 की पावर -8 बट्टे 16 - x बराबर बेटा इधर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 5 गुणा 10 की पावर 8 माइनस के बेटा यहां, ठीक है, -8 और बट्टे में बेटा कौन होगा, x, ठीक है। ये वाला जो माइनस का मान था उसको हमने क्या कर दिया है, दूसरी ओर भेज दिया। जो माइनस का मान दूसरी ओर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। चलिए काट दीजिए जो कटे, 9 से 9 कट जाएगा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का x मल्टीप्लाई तो 3x बराबर 5 का इस मल्टीप्लाई तो 16 पंजे बेटा या 5 इंटू में 16 माइनस के x, ठीक है। तो 3x बराबर 16 पंजे 80 माइनस के कितना होगा 5x, 5 का 16 मल्टीप्लाई 5 का x में, ये माइनस के 5x जो दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 5x, और ये बेटा किसका है, प्लस के 3x
बराबर कितना होगा 80। 5 और 3 8x बराबर कितना होगा 80। तो 8 धाई कितना होता 80, यानी x बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए भाई। इसके बाद भाई अगला सवाल बोल रहा है भाई, प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अंडर रूट में 8:1 के अनुपात में है। उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए, और आपको दे रखा है जो अल्फा कण का द्रव्यमान इक्वल टू 4 इंटू में प्रोटॉन का द्रव्यमान। चलिए आओ समझते सवाल को। सवाल बढ़िया है आप लोगों के लिए। देखो क्या है भाई, प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो अनुपात है, पहले कौन है भाई, पहले प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य अनुपात कौन है भैया, अल्फा कण, ठीक है। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य का अनुपात है अंडर रूट में 8:1 है, ठीक है। और हमसे पूछा उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, यानी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा रेशियो बेटा हमें अल्फा कण की गतिज ऊर्जाओं का बेटा अनुपात पूछा है, ठीक। और उसके बाद बेटा आपको यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि एम अल्फा इक्वल टू 4 इंटू में एम प्रोटॉन, ठीक है। यानी अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना है भाई, 4 गुना है। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहे भाई, लैम्डा बराबर दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से लैम्डा बराबर होता है h अपॉन अंडर रूट में 2km। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2km। चलिए सबसे पहले हम किसके लिए लिखेंगे, यहां पर लिख ले रहे भैया प्रोटॉन के लिए, यहां पर किसके लिख लेंगे, प्रोटॉन के लिए। तो लैम्डा p बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2, यहां पर जो गतिज ऊर्जा होगी प्रोटॉन की होगी, द्रव्यमान भी बेटा किसका होगा, प्रोटॉन का होगा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर डाल दिया 1। इसी प्रकार हम बेटा लिखेंगे अल्फा कण के लिए तरंग दैर्ध्य। तो यहां पर h अपॉन अंडर रूट में 2, यहां पर k अल्फा m अल्फा, इसे समीकरण नंबर डाल दिया 2, ठीक है। गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की, तरंग दैर्ध्य बेटा प्रोटॉन का, द्रव्यमान भी बेटा प्रोटॉन का, ठीक है। जब हमें अल्फा करके लिखना है तो अल्फा यहां पर भी, अल्फा यहां पर भी और अल्फा यहां पर भी। चलिए अब क्या करना, समीकरण 1/2, क्योंकि हमें अनुपात बताना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिख देंगे भाई समीकरण 1/2। समीकरण 1 में 2 का भाग करो, जब भाग करोगे तो LHS और RHS भाग कर दोगे, तो भैया लैम्डा p में भाग करोगे लैम्डा अल्फा का, बराबर लैम्डा p का मान जो है वो लगाइए, कितना है, लैम्डा p का मान है बेटा h अपॉन अंडर रूट में 2kp इंटू में mp बट्टे, यहां पर अल्फा का लगाएंगे h अपॉन अंडर रूट में 2k अल्फा इंटू में m अल्फा। पहले तो ये कहानी करनी है, अब कहानी क्या करनी है, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई। तो यहां पर लैम्डा p बट्टे लैम्डा अल्फा बराबर h इंटू में बेटा अंडर रूट में 2k अल्फा m अल्फा बट्टे लगाएंगे बेटा h इंटू में अंडर रूट में 2kp इंटू में mp। चलिए h से बेटा h कैंसिल, अंडर रूट बेटा 2 से 2 भी कैंसिल, तो यहां से लैम्डा p बट्टे लैम्डा अल्फा बराबर k अल्फा m अल्फा बट्टे kp इंटू में mp। चलिए अब क्या करोगे, अगर हम बेटा दोनों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका अंडर रूट हट जाएगा, इधर का अंडर रूट हट जाएगा, तो हम यहां पर एक कहानी लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो लैम्डा p का स्क्वायर बट्टे लैम्डा अल्फा का स्क्वायर बराबर, यहां से अंडर रूट हट जाएगा, k अल्फा
एम एल्फा बट्टे के पी इंटू में एम पी, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है तो हमें वर्क करना होगा, तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब क्या हो, चलिए भाई इसके मान लगाओ, लैम्डा पी बट्टे लैम्डा एल्फा। देखो यहां पर ये लैम्डा पी का मान है, ये भाई लैम्डा एल्फा का मान है, तो लगाएंगे अंडर रूट में 8 और इसका ऊपर स्क्वायर है बट्टे लैम्डा एल्फा का मान 1, इसके ऊपर स्क्वायर बराबर के एल्फा इंटू में एम एल्फा, और एम एल्फा की जगह लगाओगे 4 इंटू में एम पी, 4 इंटू में एम पी बट्टे के पी इंटू में एम पी। तो यहां से एम पी से एम पी भी कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बेटा यहां पर 8 बट्टे 1 का वर्ग 1 ही रहेगा बराबर के अल्फा इंटू में 4 बट्टे के पी। तो यहां से बेटा 4 से और काट दीजिए, 4 दूनी 8, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा के पी इंटू में 2 बराबर के अल्फा, और इंटू में कौन होगा 1, तो के अल्फा को इधर ले आओ और 2 को इधर ले जाओ, तो के पी बट्टे के अल्फा बराबर 1 बट्टे 2। तो इसका अनुपात बेटा कितना निकलेगा, के पी अनुपात के अल्फा बराबर बेटा कितना मिलेगा, 1 अनुपात आपको मिलेगा यहां से 2। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई।